पोस्ट ऑफिस में अपना बचत खाता खुलवाकर किस तरह से करें सेविंग और किस तरह से अपने पैसों की करें बचत, यह रिपोर्ट आपके लिए। औरंगाबाद पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर बचत करने की भावना को बढ़ावा देना है। डाक अधीक्षक सुनील कुमार औरंगाबाद ने बताया कि इसके लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2024 में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए उच्च ब्याज दर के साथ कर में छूट का प्रावधान भी रखा है। इस स्कीम के माध्यम से निवेशक आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। डाकघर बचत योजना में केवल एक ही नहीं, बहुत सारी स्कीमें हैं जिसे सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। सभी वर्ग के लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम रखने की कोशिश की गई है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में निवेश कर सकें। स्कीम के प्रकार हैं टैक्सेबिलिटी, किसान विकास पत्र, आयकर अधिनियम के धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम 1,50,000 तक की निवेश पर छूट दी गई है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष कर कटौती प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि डाकघर सेवा कार्यशैली में बिहार का बेहतर प्रदर्शन है। औरंगाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, जिसे सभी जनता एक सराहनीय अंदाज में देख रहे हैं और उन्होंने जनता ने भी कहा है कि बहुत ही ज़्यादा कार्यशैली पोस्ट ऑफिस का सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट 81 भारत। जी सर, आपका परिचय? मैं अभी डाक अधीक्षक औरंगाबाद प्रमंडल के पद पर पदस्थापित हूँ। जी, ऑल इंडिया रैंक पर बिहार सर्कल में क्या भूमिका रही पोस्ट ऑफिस की? ये प्रश्न हम लोग जुड़ा हुआ है, हम लोगों का खाता खोलने से, अकाउंट ओपनिंग से है, जिसमें हमारा जो डायरेक्टरेट है दिल्ली में जो हमारा निदेशालय है, वहाँ से पूरे देश के लिए एक ड्राइव का संचालन किया गया था, जिसमें बिहार सर्किल भी अपने सभी प्रमंडलों के साथ अच्छा सहयोग किया और अच्छा सहयोग नहीं किया, उसमें हम लोग का प्रथम स्थान है पूरे देश में। एज ए हमारा सर्किल के रूप में बिहार का पूरे देश में प्रथम स्थान है खाता खोलने। और इस विभाग में जो भी परिवर्तन हुए हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनुअल के क्षेत्र में, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग विस्तार पूर्वक अपने मीटिंग में आम जनता के समक्ष बताते रहते हैं। मेरा यही अभिप्राय है और मेरा अपील है, मेरा निवेदन है यहाँ की जनता से कि डाक विभाग द्वारा संचालित जितनी भी सुविधाएँ हैं, मैं अभी कुछ गिनती करूँगा, नाम लूँगा, उन सुविधाओं को आप आम जनता इसको फायदा उठाए इससे। और वित्तीय क्षेत्र में जो भी हमारी सुविधाएँ हैं, जैसे छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, वयस्क महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना है, और वयस्क हमारे जो जेंट्स हैं, पुरुष वर्ग हैं, उनके लिए PPF। ये तीनों अपने आप में अद्वितीय है और ये जैसे शहरी क्षेत्र के लिए लागू है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू है। ग्रामीण क्षेत्र के आम जनता कम पूंजी में इस योजना को लेकर अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकती है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि सुकन्या जो हमारा है, बच्चियों के शादी के पर्पज़ से, पढ़ाई के पर्पज़ से बहुत उसमें हम लोग योगदान मिल रहा है, हम लोग दे रहे हैं, और ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। सर, आपने बताया था पासपोर्ट सुविधा के बारे में, उस पर क्या कुछ? पासपोर्ट आज के विकसित समय या इसको कहिए पीरियड में जी ये आम हो गया है कि बहुत से लोगों को विदेश भ्रमण के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। बहुत पहले से हमारा यहाँ पर ये सुविधा एक केंद्र के रूप में
औरंगाबाद बुरहान नगर में उपलब्ध है। और फिलहाल ये सुविधा हम लोग बढ़ाए हैं, क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आम जनता को यहाँ पर आना पड़ता है, तो उसकी संख्या पहले 20 थी, जिसको हम लोग बढ़ाकर 40 किए हैं। और ये एक एक्सटेंशन काउंटर की तरह पासपोर्ट सेवा एक्चुअल में उसका मेन ऑफिस पटना में होता है, ये एक्सटेंशन काउंटर की तरह कार्य कर रहा है। और यहाँ की जनता को उसके लिए पटना नहीं जाना पड़ता है, सारी सुविधाएं यहीं पर पासपोर्ट के लिए मिल जा रहा है। यानी किसी भी कस्टमर को पटना नहीं जाना है, सब कुछ यही सब कुछ यहीं पर हो करके मिल जाएगा कंप्लीट। तो सर पीएम सूर्य घर योजना चलाई गई भारत सरकार ने, उसने पोस्ट ऑफिस में सारी रजिस्ट्रेशन कराई गई, उसमें कितनी डाटा रही औरंगाबाद जिला से? यह आपका बहुत पसंदीदा सवाल मैं समझ रहा हूँ, और बहुत से लोगों की ये इच्छा और क्या कहते हैं उसकी जानने की ये जो तमन्ना है आम जनता की, ये वास्तव में ये सोलर जो सिस्टम हमारा है उसका सोलर प्लेट मिलता है, तो वो जो है अथराइजेशन एक किसी खास कंपनी के द्वारा ये सप्लाई होने का प्रावधान है। प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट ही होगा, अथराइज कंपनी कोई भी हो सकता है, हम यहाँ पर इसको क्लियर नहीं कर सकते। हमारा जो पोस्ट ऑफिस का रोल था या हम लोग जो कार्य किए हैं, आम जनता को रजिस्ट्रेशन का काम किए, और रजिस्ट्रेशन समय में हम लोग बताए हैं कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो भी अथराइज हमारा डीलर होंगे, वो अथराइज जो डीलर होंगे वो अपने क्षेत्र में उसको चुनाव करेंगे, अपना सर्वे करके और उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारा काम प्रचार प्रसारित करना है, और उसमें डाटा जो है हम लोग 9267 किए हैं इस प्रमंडल में। औरंगाबाद जिला में नहीं, अरवल तक मेरा जिला है। अच्छा, अरवल, इसलिए प्रमंडल शब्द मैं बोल रहा हूँ। 9267 हुआ है। और कुछ विशेष इससे अलग हट के कुछ मैं और बता रहा हूँ जो पोस्ट ऑफिस हमारा दे रहा है आम जनता को, और मैं समझ रहा हूँ कि इसका प्रचार प्रसार सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं हो पा रहा है, आम जनता को जानकारी नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामीण लोग भी समझें कि ये पोस्ट ऑफिस सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं देता है, ये जो है आपका इंश्योरेंस के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में भी कार्य कर रहा है। शायद आपको पता होगा कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा करके क्योंकि स्पेशल हम लोग का इसमें स्कीम है। उसमें क्या है सर, लाभ क्या है? उसमें है कि आम जनता जो नौकरी पेशे में नहीं है वो बीमा करा सकता है कम पैसे में, मिनिमम 20,000 है, और उसका प्रीमियम मुश्किल से 100 रुपया होगा पर मंथ, मुश्किल से। वो चार्ट के अनुसार हम लोग बता सकते हैं, एज पर निर्धारित है, एज और मैच्योरिटी टाइम आप कितना दीजिएगा उस पर निर्धारित है। तो एक कम मूल्य में अधिक बोनस के साथ आप ये भी जानना आपको चाहिए, आम जनता को भी जानना चाहिए कि ये हमारा पोस्ट ऑफिस है बहुत अच्छा बोनस देता है। उतना बोनस किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में भारत सरकार के अधीन नहीं है। इसमें टाइमिंग का भी सिस्टम है क्या? इसमें टाइम जो है वो इंश्योरेंस को निर्धारित करना है, हमको कम मैच्योरिटी चाहिए। यदि अधिक समय देंगे तो कम प्रीमियम लगेगा और ज़्यादा फायदा आपको रिटर्निंग ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कम समय दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं, फ़ायदा मिलेगा कंपेरेटिवली कम मिलेगा। यही तो थोड़ा सा एक बोलिए। इन सारी योजनाओं को मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सुदूर हमारे ग्रामीण इलाकों में जो भी हमारी जनता है, आम जनता, उनके पहुँच तक ये आए, वो जाने। और औरंगाबाद कभी भी पिछड़ा नहीं है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य हम सभी मिलकर करें। आम जनता से गुजारिश है कि पोस्ट ऑफिस को अपना साथी समझे और कोई भी समस्या है निसंकोच हमारे कार्यालय में आकर सूचित कर सकते हैं। मैं अपने स्तर से भी जितना हो सकेगा मैं आम जनता को सदैव मदद करने के लिए कृत संकल्पित हूँ।